लिमिट एट इंफिनिटी, माने लिमिट कहां पे निकालेंगे? एट इंफिनिटी। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ तुम्हारा एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक है? ए से आर, बी ए फंक्शन, then number 1, if limit x tends to infinity fx। देखो तो यहां पे दो बात होगा ना, बोलो तो एक क्या होगा? ऐसा कुछ, और एक क्या होगा? ऐसा कुछ ना। बोलो ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो तो इन्फिनिटी तो दो होता है ना, एक क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी, एक होता है माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पे बोलो तो मैं जब बोल रहा हूं कि x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, fx जो है फंक्शन का लिमिट एट द इन्फिनिटी वो l है, तो इसका मतलब क्या होगा मैथमेटिकली? तो लिखो देन फॉर ईच, कोई भी क्या लो, एप्सिलॉन लो ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए बी ग्रेटर देन 0, however large such that क्या होगा? एक बात बोलो, फंक्शन का बिहेवियर क्या है? बोलो तो x जब तुम इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हो, तो फंक्शन कहां पे अप्रोच कर रहा है? l पे। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन का बिहेवियर कहां पे है? फंक्शन कहां पे जा रहा है? l पे ना। तो मैं बोल सकता हूं ना कि फंक्शन का डिस्टेंस लिमिट जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल वैल्यू का डिस्टेंस लिमिट के साथ क्या होता है? बोलो लेस एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन। अब बोलो x कहां पे जा रहा है? इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? तुम कोई भी मुझे एप्सिलॉन दो, उसके बदले में मैं तुमको एक b दे पाऊंगा। उस b के बाद क्या होगा? तुम कोई भी x उठाओ, उसका फंक्शनल वैल्यू और l का क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? लेस एप्सिलॉन होगा ना। समझ पा रहे? मैं एग्जांपल दूंगा, तुम लोग थोड़ा रुको, मैं एग्जांपल दूंगा। बोलो तो इसका मतलब कोई लिख पाएगा? x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx इज l, इसका मतलब क्या होगा? बोलो तो देन फॉर ईच एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन दो, अगर लिमिट l है तो इसका मतलब क्या है? fx और l का डिस्टेंस लेस एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल x, जो x क्या है उसके लिए b मिलेगा, सच दैट माइनस b से भी अगर कोई x छोटा है, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ना। बोलो x टेंड्स टू क्या है? माइनस इंफिनिटी, तो एक b मिलेगा। द b इज हाउएवर लार्ज, सच दैट क्या होगा? सच दैट मॉड fx फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे l है, दैट मींस फंक्शनल वैल्यू अप्रोचेस टू l, दैट मींस मॉड fx माइनस l इज लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल x लेस माइनस b ना। अरे समझ कुछ पा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं समझ पा रहे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा सब। 1/x जानते हो? 1/x फंक्शन जो है 1/x, एक एग्जांपल लो, सब क्लियर हो जाएगा, दोनों ही क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ना लेने से क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्जांपल लो, एग्जांपल्स कर दो एग्जांपल लेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल, क्या करो, लिखो लिमिट एट इंफिनिटी फॉर y इक्वल टू 1/x। ठीक है, इसके लिए पहले चेक करते हैं। अच्छा, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x। कोई मुझे बोलोगे y इक्वल टू 1/x ग्राफ देखने में कैसा है? y इक्वल टू 1/x ग्राफ देखने में कैसा है? ऐसा कुछ होगा ना? ऐसा कुछ होगा? y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखो, ऐसा कुछ होगा। ये क्या है? y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। ठीक है, देखो तो मैं एक ऑप्शन की एक बात लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x, और लिखा क्या? लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1/x। कोई मुझे बोलोगे इसका वैल्यू क्या होगा? बोलो तो। x इंफिनिटी पे जा रहा है, x इंफिनिटी पे जा रहा है, क्या हो रहा है? फंक्शन कहां पे जा रहा है? फंक्शन कहां पे जा रहा है? जीरो पे ना। इंफिनिटी पे क्या होगा? ये फंक्शन जीरो पे मीट कर जाएगा ना, एक्स एक्सिस पे मीट कर जाएगा। तो बोलो, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, इंफिनिटी, तो ये जीरो होगा ना। बोलो, पिक्चर से बोलो। मैं तुमको डेफिनेशन से पहले समझाऊं, मैं तुमको डेफिनेशन से भी समझा दूंगा, पहले पिक्चर से बोलो। बोलो तो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो यहां से मुझे बोलोगे माइनस इंफिनिटी पे तुम जा रहे हो, तो फंक्शन कहां पे जा रहा है? फंक्शन कहां पे जा रहा है? फंक्शन कहां पे जा रहा है? जीरो पे जा रहा है ना, तब भी जीरो पे जा रहा है ना। तो मुझे बोलोगे यहां पे एल का रोल कौन प्ले कर रहा है? यहां पे एल का रोल जीरो ही प्ले कर रहा है ना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सर इसको मैच कर लेते हैं, इसको। अच्छा चल, पहले इसको चले आओ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x पहले वाला देखो, पहले वाला इसको देखो, x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो तुम बोलोगे सर x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx का वैल्यू 1/x आपने लिया है, तो लिमिट का वैल्यू, l का वैल्यू जीरो आया है। तो इसका मतलब सर, आप एग्जांपल से अगर बोलना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन लूं, तुमने एक एप्सिलॉन लिया, सपोज मानो कि तुमने एप्सिलॉन इतना लिया, दिस इज द एप्सिलॉन। ठीक है, सही है, बोलो। अरे हाइट हाँ सर, ठीक है। fx माइनस एल, डिफरेंस इज लेस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन कहां पे है? हाइट पे लेना है ना। बोलो तो fx माइनस एल लेस एप्सिलॉन, मॉड्यूलस fx माइनस एल लेस एप्सिलॉन, इसका मतलब कोई जानते हो? मॉड्यूलस fx माइनस एल इज लेस एप्सिलॉन, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना, fx बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू l प्लस एप्सिलॉन। यस सर। अच्छा, बोलो तो इसी का मतलब fx माइनस जीरो इफ लेस एप्सिलॉन, दैट मींस fx बिलोंग्स टू जीरो प्लस जीरो माइनस एप्सिलॉन, जीरो माइनस एप्सिलॉन, जीरो प्लस एप्सिलॉन। तो बोलो तो ये क्या है? दिस इज ए जीरो प्लस एप्सिलॉन ना, एक बैंड बन जाएगा। और ये क्या है? जीरो माइनस, ठीक है, जीरो प्लस एप्सिलॉन, जीरो माइनस एप्सिलॉन। तुमने मुझे एक एप्सिलॉन दिया, सर एप्सिलॉन क्या है? मेरा एप्सिलॉन है ये वाला, दिस इज द एप्सिलॉन।
ठीक है। अब देखो तो उसके बदले में मैं तुमको एक बी दे पाऊंगा। जिस बी के बाद तुम कोई भी इनपुट डालो, जिस बी के बाद तुम कोई भी इनपुट डालो तो क्या होगा बोलो तो? जिस बी के बाद तुम कोई भी इनपुट डालो वो क्या होगा? उसका डिस्टेंस लेस एप्सिलॉन होगा ना। दैट मींस इस बैंड में आ जाएगा ना। अरे बैंड कौन सा है बोलो? ये वाला तो समझ नहीं पा रहे क्या? इसका मतलब क्या है? जियोमेट्रिकल इसका मतलब क्या है? दिस इज द बैंड। बोलो तो देखो तो तुम अगर ध्यान से देखोगे बैंड में आने के लिए इसके बाहर होना पड़ेगा ना। ये तो बैंड के बाहर है। तो मैं बोल सकता हूं ना, इफ वी चूज दिस बी, अगर मैं इसको एज ए बी मानूं, इसको मैंने एज ए बी क्या माना बोलो तो? बी। तो तुम ध्यान से देखो, इसके बाद मैं कोई भी पॉइंट अगर लू व्हिच इज ग्रेटर देन क्या, जो क्या है बोलो? ये सब एक्स क्या है? ग्रेटर देन बी ना। ये सब क्या है? बी से बड़ा है। तो देखो तो इसका फंक्शन वैल्यू किस में आगे फंस चुका है बोलो? फंक्शन वैल्यू कहां पे आके फंस चुका है? 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन ना। ये कौन सा बैंड है? ये कौन सा बैंड है कोई मुझे बोलोगे? यही बैंड है रे, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन। हाँ अब कोई मुझे बोलो तो, कोई मुझे कम एप्सिलॉन दिया, मानो कि कोई मुझे एप्सिलॉन ए दे दिया, कि ए एप्सिलॉन दे दिया, तो इसका मतलब वो बैंड घटा दिया ना। बैंड का विड्थ घटा दिया है, बैंड का विड्थ घटा दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा? तुम देख पा रहे इसके बाद फंस रहा है तो बी मिला। तुम बोलोगे सर और पतला बैंड देंगे तो और बाद में बी मिलेगा। तो जितना पतला बैंड दोगे तो मुझे बी मिलेगा ही ना बोलो? तुम एप्सिलॉन दोगे, तुम जितना छोटा एप्सिलॉन दोगे मेरा बी बाद में मिलेगा। बट तुम देख पा रहे हो कि फंक्शन डिक्रीज होते 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 एक टाइम 0 में जा रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन को एक बैंड में आना ही पड़ेगा। बोलो ठीक है ना? सर लास्ट में जो बताया मैंने बोला कि देखो इसका बिहेवियर क्या है, ये कहां पे जा रहा है बोलो तो? खत्म होने जा रहा है ना। 0 में जाने का मतलब क्या है? खत्म होने जा रहा है ना। हाँ इसको तुम बचा नहीं सकते हो, ये 0 में जाएगा। तो बोलो तो तुम कितना भी छोटा बैंड कर लो, सॉरी तुम कितना भी क्या कर लो, छोटा एप्सिलॉन दे दो, तो बोलो तो एक टाइम के बाद वो उसके अंदर भी आ जाएगा ना। जैसे इसके बाद देखो तो वो इसके अंदर आ चुका था ना। बोलो बोलो। अरे लिंक छूट गया क्या तुमको? तुम कौन कौन मूर्ख से लिंक क्या छूट जा रहा है क्या तुम्हारा? सर नीति से नेट स्लो चल रहा है। ओ नेट स्लो चल रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। तो लिंक क्या छूट जाएगा कोई? ठीक है देखो एक बोलो क्लियर है मेरी बात? देखो देखो एक बार लॉजिक देखो, लॉजिक से देखो। ये देखो ये 0 में जा रहा है, 0 में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो कितना भी छोटा बैंड दे दो उसके बदले में मैं तुमको बी ऑलवेज दे पाऊंगा। उस बी के बाद तुम कोई भी एक्स लेना कि उसका फंक्शनल वैल्यू जो है ना उस बैंड के अंदर चलाएगा। वही बोलना चाह रहे हैं। बोलो डेफिनेशन क्लियर है सबको? डेफिनेशन सबको क्लियर है? हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर हम लोग y एक्सिस पे हमेशा ड्रॉ करते हैं और b ग्रेटर देन 0, वो भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि सर रेक्टेंगुलर एनालिसिस में कोई भी नंबर पॉजिटिव है और एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे b को आप सर x एक्सिस में ले रहे हैं। नहीं ये तो जस्ट सिंबल है। एक बात सुनो, fx देखो एक बात सुनो, यहां पे एप्सिलॉन और b ये कुछ नहीं है। तुम इसको b करो, इसको एप्सिलॉन करो, चेंज होगा क्या? नहीं सर चेंज नहीं होगा। मैंने बोला तुम्हारा नाम है फिरदौस सिराज ना। यस। तुम सिराज फिरदौस बोलोगे तब भी तुम वही रहोगे, बट सुनने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं। एप्सिलॉन के लिए b मिल लेता है ना। देखना वो जस्ट एक बोलता है ना कि बोलने का एक तरीका है। राम शाम अच्छा लग रहा है या शाम राम अच्छा लग रहा है? राम शाम अच्छा लग रहा है। राम शाम अच्छा लग रहा है।
तो ये बोलने का जस्ट वे है। मैं तुम्हारा बात समझ गया, तुम बोलना चाह रहे हो सर आप एप्सिलॉन को इस तरफ ले रहे हो, आप एप्सिलॉन को बी को इस तरफ ले रहे हो, कैसे हम लोग समझेंगे? वो बात नहीं, वो तो जस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तुम चेंज कर सकते हो, बट मेरा मानना है चेंज मत करो, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बोलो। ठीक है सर। हाँ देखो, अब दूसरा बात जो है, ठीक है, इसको मैंने रख कर दिया, ये काम मेरा हो चुका है, ये काम हो चुका है। तुम लोग को मैंने इस सॉफ्टवेयर के बारे में बोला था, डेस्मोस, बोला था ना एक बार, कब बोला था ये? फर्स्ट क्लास। हाँ कौन सा, फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में? नहीं सर, थर्ड ओ थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट क्लास में बोला था। इसमें काम किया, सब इंस्टॉल किए सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है, फंक्शन को बहुत इजीली तुम प्लॉट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ। अदरवाइज मैं अगर तुम्हारा स्क्रीन शेयर करता तो मैं तुमको दिखा देता। डेस्मो सॉफ्टवेयर देखो, एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ, दूसरा एक फंक्शन ले रहा हूँ।